हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं कीलेट और कीलेटीकरण क्या होता है आपका, या किस टॉपिक से आपका उपसंयोजक यौगिक से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है आपका। ये भी आपका क्या है, शब्दावली है, शब्दावली का एक टॉपिक है और पेपर में आपका बहुत ज़्यादा आया हुआ है आपका। देखते हैं कीलेट या कीलेटीकरण क्या होता है। ऐसे द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जिसमें दो या दो से अधिक क्या पाए जाते हैं आपके दाता परमाणु एक ही समय क्या करते हैं, आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से दो या दो से अधिक क्या बनाएंगे, आपका उपसहसंयोजक बंध बना करके एक वलय यानी एक रिंग का क्या करते हैं, आपका निर्माण करते हैं। ऐसे लिगेंड को क्या कहा जाता है, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं हम, कीलेटिंग लिगेंड कहते हैं। और यह बनाने की क्रिया यानी इससे जो संकुल प्राप्त होगा उसको क्या कहा जाएगा, आपका कीलेट कहा जाता है। और इसके बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कीलेटीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपका आपका यहाँ पर कॉपर +2 ये आपका एक आयन है। अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ में, एथिलीन डाइअमीन यानी कि आपका CH2 NH2 CH2 NH2, ये क्या आपका एथिलीन डाइअमीन है, क्योंकि हमें पता है यह कैसा आपका एक द्विदंती लिगेंड है, क्योंकि इस पे आपका नाइट्रोजन एटम पर क्या पाया जाता है, आपका एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। अगर यह इसके साथ जुड़ता है तो क्या बना सकता है, आपका कॉपर आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंटर पे आ जाएगा। यहाँ पर आपका CH2 NH2 CH2 NH2, यहाँ पर आपका NH2 CH2 और आपका NH2 CH2 जी। और यहाँ पर आपको पता है इसके पास क्या होता है, आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। आपका नाइट्रोजन एटम के पास क्या होता है, आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कॉपर धातु को देगा, इधर से भी आपको कॉपर धातु को देगा। इस प्रकार से यहाँ का भी सेम, आपका यहाँ पे भी। और इस पूरे पे क्या होगा, आपका आपका प्लस का 2 चार्ज होगा, क्योंकि हमारा को ये पता है एथिलीन डाइअमीन कैसा है, एक उदासीन लिगेंड है आपका और द्विदंतुक लिगेंड है। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये द्विदंतुक लिगेंड कॉपर धातु के साथ जुड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका एक रिंग का निर्माण हुआ यानी एक वलय का निर्माण हुआ। उसी प्रकार यहाँ से एक वलय का निर्माण हुआ। तो यह जो यौगिक बना यह क्या कहलाएगा, यह कहलाता है आपका कीलेट। क्या कहलाएगा, आपका कीलेट। जिस लिगेंड की वजह से यह बना यानी इसकी वजह से बना आपका, इसको क्या कहेंगे, आपका कीलेटिंग लिगेंड। क्या कहेंगे, कीलेटिंग लिगेंड बोला जाएगा आपका। और इसके बनने की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, इसके बनने की प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, कीलेटीकरण कहलाती है आपकी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। जैसे आपका कॉपर ही है आपका, हम एग्जांपल यहाँ पे चेंज करेंगे। आपका केंद्रीय धातु परमाणु आपका सेम रहेगा और क्या चेंज करेंगे, आपका लिगेंड चेंज करेंगे। जैसे आपने पढ़ा है ऑक्सीलेटो आयन। ऑक्सीलेटो आयन का सूत्र क्या होता है आपका, इसका सूत्र होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ये क्या हमारा ऑक्सलेट आयन है, क्या सा आपका ऑक्सीलेटो आयन है। ठीक है, यह ऑक्सीलेटो आयन है। और ये कैसा है आपका, यह भी एक द्विदंतुक लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम जो होता है वह क्या करता है, आपका इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यह इसलिए क्या आपका दाता परमाणु है। और एक साथ क्या करते हैं, दो परमाणु क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं, इसलिए क्या आपका द्विदंतिक लिगेंड भी आपका है। बैलेंसिंग के लिए आप इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे आपका। अगर इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं यानी कॉपर जो आपका आयन है, कौन सा आयन आपका सेंट्रल मेटल एटम है आपका, ये इसके साथ जब भी क्रिया करेगा तो आपका क्या करेगा, एक रिंग फॉर्म संरचना बनाएगा। देखते हैं कैसे बनता है आपका। ये आपका कॉपर हो गया, यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव। इस प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे आप, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होगा आपका। और सेम ऐसे एक मॉलिक्यूल और लिया जाएगा आपका, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह किसको देगा, आपका कॉपर धातु को मिलेगा। यहाँ से भी आपका क्या, जी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। सेम इस तरफ भी आपका यहाँ ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बनाएगा, उपसहसंयोजक बंध बनाएगा आपका। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड बना, इस पर क्या होगा, आपका -2 चार्ज होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है, यहाँ क्या आपका ये द्विदंतुक लिगेंड है। जब द्विदंतुक लिगेंड अपने क्या किया, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को किसको दिया, आपका केंद्रीय धातु परमाणु को दिया, तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका एक रिंग का निर्माण हुआ। तो जो रिंग का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस लिगेंड को क्या कहा जाएगा, आपका इसको कहा जाएगा आपका क्या, कीलेटिंग लिगेंड कहा जाएगा, यानी इसका दूसरा नाम क्या आपका, कीलेटिंग लिगेंड, लिगेंड कहा जाता है आपका। और ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को क्या कहेंगे, आपका कीलेट कहते हैं, कीलेट यौगिक कहा जाएगा। और दूसरा चीज, ये बनने की प्रोसीजर क्या है, आपका कीलेटिंग कहलाएगी। आई होप आप कीलेट और कीलेटीकरण और कीलेट लिगेंड में आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं उपसह संयोजन संख्या किसे कहा जाता है। किसी उपसह संयोजक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन लिगेंड के साथ जितने उपसह संयोजक बंध बनाता है, वह क्या, वह उस धातु परमाणु या आयन की क्या कहलाती है, उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। मतलब हमारा कहने का यहाँ पे ये है कि किसी उपसह संयोजक यौगिक के अंदर आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, वह लिगेंड के साथ जितने भी उपसह संयोजक बंध का फॉर्मेशन करेगा, वह बंध संख्या ही क्या कहलाएगी, आपकी उपसह संयोजक संख्या कहलाती है। उपसह संयोजक संख्या को हम लोग और क्या कहते हैं, इसको समन्वय संख्या भी कहा जाता है। अगर आपका कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, उसमें से आपका समन्वय संख्या यानी उपसह संयोजक संख्या आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है आपका क्या, समन्वय संख्या बराबर क्या होगा, लिगेंडों की दंतुकता इनटू लिगेंडों की संख्या। यानी कि आपको यहाँ पता होना चाहिए लिगेंड की दंतुकता कैसी है। आपको पिछले वीडियो हमने समझाया था कि दंतुकता किसे कहते हैं। जैसे एक दंतु लिगेंड होता है, द्विदंतुक लिगेंड है, आपका त्रिदंतुक लिगेंड है, चतुष्दंतु लिगेंड है, इस प्रकार। यानी कि आपका कोई लिगेंड है, वह एक बार में कितने आपके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु के साथ देता है, वह क्या कहलाती है, दंतुकता कहलाती है। और लिगेंडों की संख्या कैसी है, उसको देखा जाएगा आपका। एग्जाम्पल समझते हैं हम आपका कि इस प्रकार से कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं किसी की समन्वय संख्या को। एग्जाम्पल आपका फर्स्ट है, आपका यहाँ पे देखें, जिसे हमने कहा K4FeCN का होल 6, ये आपको कंपाउंड दिया गया है। एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे आपका K4FeCN का होल 6 है आपका, इस कंपाउंड में क्या करेंगे हम, इस जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका Fe है, इसकी समन्वय संख्या निकालते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके साथ लिगेंड क्या कौन सा आपका, इसके साथ जो लिगेंड लगा हुआ है आपका CN लगा आपका, ठीक है। जो CN है वह कैसा आपका एक दंतुक लिगेंड है, कैसा आपका एक दंतुक लिगेंड है आपका। और CN लिगेंड की संख्या कितनी है, 6 है आपका। हम क्या करेंगे, एक दंतुक लिगेंड है, यानी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका एक दंतुक लिगेंड है, दंतुकता कितनी हो गई, एक, लिगेंड की संख्या कितनी आपकी 6 है। तो यहाँ से इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपका 6। हम ये कह सकते हैं आपका कि जो K4FeCN का होल 6 है, यहाँ पर Fe की क्या समन्वय संख्या कितनी आएगी आपकी 6 आएगी। ये आपको समझ में आ गया आपका। एग्जाम्पल नंबर दूसरा इसे देखते हैं। जैसे हम देखें आपका एक एग्जाम्पल और यहाँ पर है आपका कोबाल्ट NH3 का होल 6 और आपका Cl3 है। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा आपका कोबाल्ट है आपका। अगर कोबाल्ट हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है तो हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे, समन्वय संख्या निकालनी है आपकी। तो समन्वय संख्या में हमको पहले पता करना पड़ेगा कि जो NH3 हमारा क्या है आपका लिगेंड है, यह लिगेंड कैसा आपको एक दंतुक लिगेंड है, कैसा आपका एक दंतुक लिगेंड है आपका, एक दंतुक लिगेंड है। तो NH3 की संख्या कितनी, यानी इस लिगेंड की संख्या कितनी है आपकी 6 है।
तो आप अगर यहाँ से देखोगे कि इसकी समन्वय संख्या कितनी निकलेगी, 1 × 6 करोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी 6, यानी कि यहाँ पर जो कंपाउंड दिया गया इसकी भी समन्वय संख्या कितनी है आपकी 6 है। और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे समझिएगा इस चीज को। जैसे हमने इसी में अगर आपको चेंज कर दिया, क्या किया हमने कहा इसको 4 कर दिया और मान लिया हमारा Br2 लगा दिया, ये कंपाउंड दिया आपका और यहाँ पे Cl लगा हुआ आपका। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इतना ही रखिए, जैसे ये कंपाउंड दिया गया आपका, तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करोगे, क्या यहाँ पे 2 लिगेंड अलग अलग है आपका। अब यहाँ देखेंगे जैसे हमारा NH3 जो है और हमारा क्या Br है, ब्रोमाइड आयन है आपका, ये दोनों ही जो आपके लिगेंड हैं ये कैसे हैं आपके एक दंतुक लिगेंड है। कैसे आपका एक दंतुक लिगेंड है आपके, यानी इनकी दंतुकता कितनी हो गई हमारी 1 दी गई आपकी। नंबर ऑफ लिगेंड्स लगे कितने हैं आपका, NH3 के 4 मॉलिक्यूल लगे हैं, अब जबकि ब्रोमीन के कितने लगे आपके 2 लगे, टोटल कितने लगे आपके 6 लगे हुए, कितने लगे आपके 6 लगे हैं आपका। तो 6 लिगेंड्स है, तब भी समन्वय संख्या कितनी आई आपके 6 आ गया, यानी इस यौगिक की भी समन्वय संख्या कितनी होगी आपकी 6 होती है। आगे देखते हैं इसी में, इसमें देखिएगा, इसको बताइएगा अगर आपको आ जाए क्या है आपका। हमने कहा आपका निकेल En का होल ट्वाइस और आपका Cl2 ये कंपाउंड दिया गया। अगर इस कंपाउंड में देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो ये कंपाउंड है इसकी समन्वय संख्या अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए En है क्या हमारा, En हमारा है आपका NH2 CH2 CH2 NH2। तो आपको यहाँ से देखने मिल रहा है कि कैसा आपका यह द्विदंतुक लिगेंड है आपका, यानी ये कैसा आपका यह द्विदंतुक लिगेंड है। अगर यह द्विदंतुक लिगेंड है, अगर यह द्विदंतुक लिगेंड है तो इसकी लिगेंड की दंतुकता कैसी हो जाएगी आप, इसकी लिगेंड की दंतुकता कितनी है आपकी 2 है। और इसके साथ आपका क्या लगा आपका Cl लगा हुआ आपका। Cl कैसा है आपका एक दंतुक लिगेंड है, कैसा आपका एक दंतुक लिगेंड है आपका, यानी इसकी दंतुकता कितनी है 1 है आपकी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 अलग लगे हुए हैं, NH2 CH2 CH2 NH2 ये द्विदंतुक लिगेंड है, यानी इसकी दंतुकता कितनी है आपकी 2। यहाँ पे Cl एक दंतुक लिगेंड, इसकी दंतुकता कितनी है आपकी 1 है। हम यहाँ पे देखेंगे और लिगेंडों की संख्या कितनी है आपकी, En के कितने लिगेंड लगे हैं आपके 2 लगे हुए हैं आपके, और क्लोरीन के कितने लगे 2 लगे हुए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपका देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे En की दंतुकता कितनी हमारी 2, नंबर ऑफ लिगेंड कितने लगे आपके 2, कितने लगे आपके 2 लगे, प्लस क्लोरीन की दंतुकता कितनी है आपकी 1 है, और इसके कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 2 लगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे आपको 2 जो कितना होगा आपका 4 होता है, और 2 1 जो कितना होगा आपका 2 होगा। इस प्रकार से अगर आप निकालेंगे तो इसकी सामान्य संख्या कितनी निकलेगी आपकी 6 निकलेगी आपकी। इसको एक बार और समझिएगा ध्यान से। हमने कहा NiEn का होल ट्वाइस Cl2 दिया गया, ये आपका कंपाउंड है आपका। इस कंपाउंड में जो En है यह एथिलीन डाई एमीन है आपका, इसकी दंतुकता कितनी है आपके, यह द्विदंतुक लिगेंड है। कैसा आपका द्विदंतुक लिगेंड है, अगर द्विदंतुक लिगेंड है इसकी दंतुकता कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी आपकी। जबकि Cl जो आपका माइनस है यह कैसा आपका एक दंतुक लिगेंड, इसकी दंतुकता कितनी होगी आपकी 1 होगी आपकी। अगर हम यहाँ से देखेंगे कि इसके कितने मॉलिक्यूल लगे 2 लगे, इसके मॉलिक्यूल कितने लगे आपके 2 लगे। En की आपकी दंतुकता 2 है, लिगेंड कितने लगे आपके 2 लगे, तो 2 जो कितना हो जाएगा आपका 4। जबकि क्लोरीन की दंतुकता कितनी है आपकी 1, कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 2, तो इसकी दंतुकता कितनी हो जाएगी 2 और 4 का ऐड करेंगे कितनी आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। यानी क्या कह सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड दिया गया इसकी समन्वय संख्या आपकी कितनी निकली आपकी 6 निकली है। एक एग्जाम्पल, आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी।